Hello, good evening, everyone. Okay, we'll wait only for 2 minutes, then we start. अगर डे वन और डे टू में आपको किसी भी तरह को कोई डाउट है, कोई उससे रिलेटेड क्वेरी है, तो पूछ लीजिए। नमस्कार एजे भरद्वाज जी, आप कहाँ से हैं सर? आपके उधर भी बहुत ठंडी लग रही है। मैडम मैं हरिद्वार से हूँ। हाँ, और बहुत ठंडा मौसम है यहाँ हरिद्वार में भी। ओके, ठीक है। आई बिलोंग टू अमृतसर, पंजाब, तो ठंड तो है। वहाँ भी ठंडा है। बहुत ठंड है, 11 डिग्री राइट नाउ। यहाँ पे अभी 9 डिग्री के आसपास है हरिद्वार में। हरिद्वार है ना फिर। ठीक कह रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो आपने पहले किया हुआ है रेकी कि फर्स्ट टाइम कर रहे नहीं, हैं? मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। और कुछ किया हुआ है ऑकल्ट साइंस में? टैरो किया है, न्यूमरोलॉजी किया है और वॉच थेरेपी किया है निशा मैम से। ओके, ठीक है। ओके, सो आई थिंक इट्स टाइम टू ज्वाइन, हो गया है टाइम। ओके, तो डे वन और डे टू में आप लोगों का कोई क्वेरी नहीं है तो आगे स्टार्ट करते हैं। आई थिंक हमने कल चक्रास पे किया था। म्यूट कर देती हूँ मैं सबको पहले। तो चक्रास, हमने चक्रा स्टार्ट किए थे, चक्रास के बारे में नॉलेज दे रहे थे, और टोटल मेजर 7 चक्रास जो है वो 7 है। उसमें से हमने हमारा फर्स्ट चक्रा किया था और उसके बाद 7th चक्रा किया था। जो हमारा फर्स्ट चक्रा है, एक बार रिपीट करते हैं, रूट चक्रा है। उसका जो एलिमेंट है वो हमारा अर्थ है, और उसका जो कलर है वो रेड है। उसके जो अगर वो किसको गवर्नर करता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए करता है। और जो सॉरी, जो हमारा रूट चक्रा है उसको अर्थ एलिमेंट है। और उसको जो रूट चक्रा के गॉड गॉडेस हम बोल रहे हैं, दैट इज लॉर्ड गणेशा। तो ये है हमारा रूट चक्रा के बारे में। रूट चक्रा भी अगर हमारा बैलेंस और इम्बैलेंस होता है तो हमें अर्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आता है वो आता है। अर्थ से रिलेटेड मीन्स अर्थ पे सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, मतलब हम बीमार होंगे। अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए हमें पैसा चाहिए, तो मॉनेटरी इश्यूज हमें होंगे, फाइनेंसिस से हम स्ट्रगल करेंगे, है ना। अगर वो हमारा अच्छा है, गुड रूट चक्रा अगर अच्छी पोजीशन में है, बैलेंस्ड है, तो वी विल एंजॉय द अर्थ। तो हम अर्थ पे सर्वाइवल को एंजॉय करेंगे, अर्थ पे जितनी भी चीजें हैं, लग्जरी है, मटेरियलिस्टिक वर्ड को एंजॉय करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने नंबर 2 पे आपको 7th कराया था, क्योंकि इन दोनों का ओनली वन फेस है। रूट चक्र फेसिंग डाउन टुवर्ड्स द अर्थ एंड द क्राउन चक्र फेसिंग टुवर्ड्स द स्काई। तो उसका जो गवर्नर्स अगर बोले, वो ऑनर्स किसका है, तो स्पिरिचुअल कनेक्शन का है। कलर दो आ जाते हैं, व्हाइट एंड गोल्डन। और इसका अगर मैं बोलूं कि गॉड गॉडेस, तो माँ आदि शक्ति। बीज मंत्र ओम विद क्लोज्ड लिप्स एंड आ, जितनी देर भी हम इसको बोल सकते हैं। रूट चक्रा का बीज मंत्र लम। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अब आ जाएगा नेवल। हमारा जो नेवल है, वहां से 3 फिंगर हम इस तरह से अपने 3 फिंगर बनाएंगे, और यहां से 3 फिंगर, नेवल से 3 फिंगर नीचे, 3 फिंगर्स बिलो द नेवल हमारा जो आता है वो आता है सैक्रल चक्रा। सैक्रल चक्र को हरा चक्रा भी बोलते हैं, HARA, हरा चक्रा। एंड स्वादिष्टान चक्रा इन हिंदी, स्वादिष्टान चक्रा भी बोलते हैं। इसका कलर होता है ऑरेंज, और इसका बीज मंत्र होता है वम। व म वम। बोलने का तरीका हमारा वही है कि हम पहला जो हमारा अक्षर है, लेटर है, उसको हम छोटा बोलते हैं, दूसरे को हम लॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं, उसका साउंड लेते हैं वम। वम। ठीक है, जितनी देर तक भी आप उस सांस को खींच सकते हो। इसका कलर ऑरेंज है। ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट क्रिएटिविटी, ये हमारा क्रिएटिविटी से
कनेक्टेड होता है, जो इसका ऑनर्स है, क्रिएटिविटी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेक्सुअल ऑर्गन्स के साथ इसका कनेक्शन होता है। अगर हमारा सेक्रल चक्रा बिगड़ा हुआ है तो हम वहां पे इन एरियाज में अपने प्रॉब्लम फेस करेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, सेक्सुअल ऑर्गन्स में। ठीक है, इसका एज आई सेड क्रिएटिविटी का है, तो हु हैज क्रिएटेड दिस वर्ड? लॉर्ड ब्रह्मा। तो इसके जो हमारे गॉड गॉडेस आ जाएंगे हारा चक्रा के, सैक्रल चक्रा के, इज लॉर्ड ब्रह्मा जी। ठीक है, सैक्रल चक्रा, इसका जो एलिमेंट है, इसका जो एलिमेंट हमारे पास आ जाता है, ये हमारा है वाटर एलिमेंट। नेक्स्ट, नेवल से ही 3 फिंगर ऊपर देखेंगे, नेवल से 3 फिंगर ऊपर का हम का एस्टिमेट लगाते हैं, तो डेट इज द प्लेस फॉर सोलर प्लेक्सिस चक्रा। कुछ लोग उसको सिर्फ सोलार चक्रा भी बोलते हैं या फिर सोलर प्लेक्सिस चक्रा भी बोलते हैं। हिंदी में इट्स अ मणिपुर चक्रा। इसका कलर है येलो, और ये हमारा सारा डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, मतलब मैं आपको लॉजिक के साथ कनेक्ट करके बता रही हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा हमें पोषित करता है, पालन पोषण करता है। तो हु डज आर पालन पोषण ऑन अर्थ? लॉर्ड नारायणा। तो श्री लक्ष्मी विष्णु जी के साथ इसको कनेक्ट करेंगे, तो इसके यहाँ के जो गॉड गॉडेस आ जाएंगे उसको हम बोलेंगे श्री लक्ष्मी नारायण जी। ठीक है, तो लक्ष्मी नारायण जी के साथ सोलर प्लेक्सिस को कनेक्ट करेंगे। इसका जो एलिमेंट है, इट्स अ फायर एलिमेंट है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वहां पे फूड जाके बर्न होता है, फिर हमें उसकी एनर्जी मिलती है, तो इसलिए इसका जो तत्व हम बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे, दैट इज फायर एलिमेंट। ठीक है, 3 फिंगर अबव नेवल। तो ये 3 चक्रा बहुत पास पास हैं। रूट चक्रा मेजर हमारा बेस ऑफ द स्पाइन पे है, उसके 3 फिंगर हम अपने नेवल के 3 फिंगर नीचे देखेंगे तो हमारा सेक्रल चक्रा है। 3 फिंगर्स अबव करेंगे तो सोलर प्लेक्सिस चक्रा है। देन वेरी इजी, थोड़ा सा ऊपर आएंगे, हमारा 4th चक्रा विच इज हार्ट चक्रा, और हिंदी में अनाहत चक्रा या फिर हृदय चक्रा, एंड इट्स अ सेंटर ऑफ आवर चेस्ट। ये हमारे चेस्ट के बीचों बीच होता है, और इसको हम हार्ट चक्रा कहते हैं। इसके भी 2 कलर हैं, फिजिकल हीलिंग के लिए ग्रीन कलर एंड इमोशनल हीलिंग के लिए पिंक कलर। तो इसको हम 2 कलर में डिवाइड करेंगे, पिंक एंड ग्रीन। इमोशनल हीलिंग और रिलेशनशिप हीलिंग इज पिंक कलर, एंड ग्रीन फॉर द फिजिकल हीलिंग ऑफ द हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा का कलर हो गया। अब ये हमारा यहाँ पे आया है तो इसका एलिमेंट आ जाता है एयर एलिमेंट। ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इट्स एलिमेंट इज एयर एलिमेंट। अगर हम इसको कनेक्ट करेंगे तो ये गॉड गॉडेस के साथ आएगा हमारा जगदम्बा माता, जो 9 देवियों में से एक रूप है, तो उसमें हम इसको जगदम्बा माता के साथ कनेक्ट करेंगे। और हार्ट चक्रा है तो ऑनर्स ऑफ द हार्ट ओनली, तो ये हमारे हार्ट का ही ऑनर्स है, फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे। ठीक है, दोनों लेवल पे ये हमारे हार्ट्स को ही ऑनर्स करता है, उसको ही उसके रिलेटेड जो भी चीजें हैं, अगर आपको फिजिकल हेल्थ इशू आ रहा है, बीपी इशू है, और हार्ट से रिलेटेड जैसे स्टंट या कोई अटैक, ऐसी कुछ चीजें हैं, कुछ ब्लॉक हैं अंदर, तो हम इसको ग्रीन कलर में हील करेंगे। अगर आपको रिलेशनशिप इश्यूज आता है, आपको फील लो फील होता है कि आपको कोई प्यार नहीं करता, इस तरह की फीलिंग्स अगर आती हैं, या आप सुपरफिशियल फीलिंग्स आती हैं किसी को लेके, तो इट्स कनेक्टेड विद हार्ट, तो हम यहाँ पे पिंक कलर से हीलिंग करेंगे। ठीक है, इसका कलर आया। उसके बाद हमारा आ जाता है जो सबका ही आई थिंक आज की डेट में थोड़ा सा इम्बैलेंस चक्र है, दिस इज थ्रोट चक्रा। द सेंटर ऑफ अवर थ्रोट, हमारी नेक का जो सेंटर है, ये वहां पे स्थित होता है। हिंदी में विशुद्धि चक्रा, यस, इट्स हिंदी में विशुद्धि चक्रा। और इसका जो डायरेक्ट कनेक्शन है, तभी मैंने बोला कम्युनिकेशन की, आज की डेट में कम्युनिकेशन को हम सब मिस इंटरप्ट करते हैं। बोलता कोई कुछ है, हम उसको कुछ समझते हैं, तो इट्स अ कम्युनिकेशन का इसको चक्रा भी बोल सकते हैं, ऑनर्स ऑफ कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। थ्रोट चक्रा मीन्स विशुद्धि चक्रा का जो एलिमेंट है, इट्स अ स्काई एलिमेंट, जो हम अपनी नेक्ड आइज के साथ देख सकते हैं। मतलब जो अब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो हमें हल्का नीला आसमानी रंग का आसमान दिखता है, ये उसका वो वाला एलिमेंट है। इसका कलर भी स्काई ब्लू ही है।
ठीक है, तो इसका कलर भी स्काई ब्लू है। तो ये हमारा इसका जो बीज मंत्र है, इट्स अ हम, ह म हम। तो इसको बोलने का भी रहेगा हम। ठीक है, सॉरी मैंने आपको सोलर प्लेक्सिस का नहीं बताया, तो सोलर प्लेक्सिस का आता है रम, र म रम। ठीक है, थ्रोट चक्रा से बाद हमारा आ जाता है थर्ड आई चक्रा, जिसको हम ब्रो चक्रा भी बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं आज्ञा चक्रा। इसका अब क्या काम है, ये ऑनर्स है साइकिक एबिलिटीज का, जो हमारी सिक्स सेंस है, जो इंट्यूशंस है, गट फीलिंग भी कहीं ना कहीं यहाँ से कनेक्टेड है, बट नॉट डायरेक्टली। गट फीलिंग्स कनेक्टेड विद द सोलर प्लेक्सस। ठीक है, कुछ लोग इसको कनेक्ट करते हैं, सेम सेम बोलते हैं, बट इट्स नॉट सेम। गट फीलिंग्स आपको सोलर प्लेक्सिस चक्रा से आती है। गट फीलिंग पे आप अमल कर सको, उसको समझ सको, उसको इंटरप्ट कर सको, है ना, उसको बता सको, वो आता है हमें थर्ड आई चक्रा से। ठीक है, तो इंट्यूशन जो है वो थर्ड आई से आता है। सो इट्स अ सिंपल वर्ड्स में हम साइकिक एबिलिटीज बोल सकते हैं। और इसका जो हमारा एलिमेंट है, इट्स अ ईथर, द थर्ड स्काई, जो हम अपनी नेक्ड आइज के साथ नहीं देख सकते, क्लोज्ड आइज के साथ देखते हैं। ठीक है, क्लोज्ड आइज के साथ मतलब ध्यान की अवस्था में देखते हैं। तो वो हमारा थर्ड आई का चक्रा, थर्ड आई चक्रा उसको बताता है। थर्ड आई चक्रा का जो कलर है वो इंडिगो डार्क ब्लू, मतलब जो थ्रोट चक्रा का कलर है स्काई ब्लू, उससे थोड़ा डार्क कर लो, ब्लू, डार्क ब्लू, इंडिगो कलर भी बोलते हैं, पर्पल वॉयलेट कलर भी कनेक्ट करते हैं हम अपने थर्ड आई चक्रा के साथ। तो अगर आपको अपना थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट करना है, तो इसका बीज मंत्र है ओम। सिंपल ओम की जो ध्वनि ध्वनि है वो हम करेंगे, ओ को छोड़ के हम ओ को लंबा खींचेंगे, ओम। ठीक है, तो इसका साइकिक एबिलिटीज के साथ कनेक्शन है। तो अगर आपको अपनी पास्ट फ्यूचर को जानने की इच्छा है, कोई भी ऐसी चीज है, तो यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन द थर्ड आई चक्रा। इसका बेसिकली यहीं तक का काम है थर्ड आई चक्रा का। चक्रा से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो वो पूछ लीजिए। ब्रो चक्रा के जो हमारे गॉड गॉडेस बोलेंगे, हम इनको कनेक्ट करेंगे जीजस के साथ। थ्रोट चक्रा का भी नहीं बताया मैंने। थ्रोट चक्रा के जो हमारे गॉड गॉडेस है, कम्युनिकेशन के अभी बताया ना कि कम्युनिकेशन का है थ्रोट चक्रा। तो कम्युनिकेशन टेलीपैथी सबसे पहले किसने शुरू करी थी, डेट इज राधा कृष्णा। तो भगवान गॉड गॉडेस जो आ जाएंगे वो आएंगे राधे कृष्णा, कि वो कहीं पे भी बैठ के एक दूसरे के मन की बात जान लेते थे। तो वो उनका कम्युनिकेशन वैसे हो जाता था, तो इसीलिए कम्युनिकेशन के ऑनर्स, थ्रोट चक्रा के ऑनर्स राधे कृष्णा। क्लियर, कोई क्वेरी, कोई डाउट? तो हमें अभी अपने जोन जोन से चक्रस को एक्टिवेट करना है। आप उनके बीज मंत्रस करोगे, बीज मंत्रस को कर सकते हैं। उनसे रिलेटेड जो कलर्स हैं, उन कलर्स को हम पहन सकते हैं। उन कलर से रिलेटेड फ्रूट और वेजिटेबल्स खाएंगे। मेक श्योर जब भी आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हो, हील करना चाहते हो, तो आप जब ऐसा कुछ खा रहे हो या उससे रिलेटेड कुछ पहन रहे हो, इट्स इंपॉर्टेंट टू मेमोराइज द, कि उससे आपको क्या काम कराना है, आपको बताना पड़ेगा। यू हैव टू टेल दैट फ्रूट, यू हैव टू टेल दैट वेजिटेबल, आपको वो कपड़े को भी बताना पड़ेगा कि भाई तुम्हें क्या काम करना है। ठीक है, तो वेरी सिंपल, कि हमें जो भी यूज करना है कलर थेरेपी, इसको हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा कलर थेरेपी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, कि आप कलर थेरेपी कर सकते हो। उस कलर का खाना है, पीना है। अगर जूस पी रहे हो ऑरेंज, तो कौन सा बताओ, इट्स अ क्वेश्चन, आंसर इसका करो, चार। सैक्रल सैक्रल चक्र, सैक्रल चक्र। चलो वेरी गुड, ठीक है, ऑरेंज कलर है सैक्रल चक्रा का, क्रिएटिविटी का। तो ऑरेंज जूस पी रहे हो या ऑरेंजेस खा रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे, डियर ऑरेंज प्लीज एक्टिवेट और हील माय सैक्रल चक्रा। ठीक है, तो इस तरह से हम बेसिक से अफर्मेशन उसको देंगे, ताकि वो हमारा अंदर जाके उस पर काम करे, और उसको थैंक यू जरूर बोलेंगे। ठीक है, ग्रेटिट्यूड देना इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम उसको ग्रेटिट्यूड करेंगे। क्लियर, कोई डाउट? मैम, जब हम पहनते हैं तो इनर चीज का कलर होना चाहिए या इनर्स बाहर का का, कलर को भी? इनर्स का, इनर्स का, ओके। ऑलवेज जो आपके बॉडी को डायरेक्ट टच कर रहा है।
उसका इम्पोर्टेंस। मतलब जब हम पहनने के लिए शुरू करते हैं तब वो इंटेंशन डाल के पहनना है। जैसे जी कि दिन भर पहन के रहते हैं तो दिन भर और सोचना नहीं है। जब हम पहनते हैं हाँ, उसी टाइम फर्स्ट पे टाइम इंटेंशन जब के आप, साथ हाँ, पहनना है। आफ्टर बाथ जैसे ही आप पहनते हैं उसी टाइम उसको आप फ्रेश कपड़े को मतलब हम इंटेंशन देंगे। इंटेंशन देंगे और खाने का भी वही मतलब जब शुरुआत करते हैं वो फ्रूट्स या कुछ भी हाँ, फ्रूट्स पहला काट लिया। इंटेंशन से शुरू हाँ, करेंगे। फ्रूट्स काट लिया, बाउल में या प्लेट में रखा हुआ है, खाने से पहले हम उसको सिर्फ एक थैंक यू बोल के अफर्मेशन दे देंगे और उसको थैंक यू बोल के ग्रेटिट्यूड कर देंगे। दैट्स इनफ। फिर उसको खाओ, एंजॉय करो और फिर विजुअलाइजेशन भी कर, जितना लंबा प्रोसेस करना चाहते हो, मैंने बताया ना, विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, फोकस करना है, फोकस मतलब कॉन्सेंट्रेट करना है और विजुअलाइजेशन करना है। अफर्मेशन कर दी, उसके बाद खाते हुए अगर फील भी कर रहे हो कि हाँ मेरे सोलर प्लेक्सिस चक्र जो कि 3 फिंगर बिलो नेवल है, तभी आपको प्रॉपर स्पेस बताया है कि कहाँ कहाँ पे वो चक्रास होते हैं। और चक्रास को रिलेट के थोड़े से मिथ्स भी हैं। आप ऐसा नहीं कि बॉडी को बीचों बीच हम कट करेंगे, इधर से कट करेंगे तो वो चक्रा दिखेगा। चक्रा व्हील ऑफ एनर्जी है, एनर्जी है, उसको हम देख नहीं सकते, चक्रास को हम टच नहीं कर सकते, चक्रा को हम देख भी नहीं सकते। इट कैन बी सेंस ओनली, सिर्फ इसको सेंस किया जा सकता है, इसको फील किया जा सकता है। ठीक है, चक्रा क्लियर? बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रेकी में। अगर हमें चक्रास नहीं आएंगे समझ में तो हम उसको और नहीं एक कर मैम पाएंगे। जी। और एक चीज़ कि मैम अगर कोई भी चक्र को हम थोड़ा हाईली एक्टिवेट करना है जैसे कि या मतलब हमारे कुछ प्रॉब्लम होती है सैक्रल के रिलेटेड जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो हम्म। उसी चक्र को ज्यादा उसी टाइम पे ही चांट करना है या अलग टाइम पे उसी ओनली उसी एक सक्रल चक्र को ही हम एक टाइम पे ही चांट करेंगे, करेंगे। एक टाइम पे ही हम अपने सारे चक्रास को हील करेंगे। बट जहां पे प्रॉब्लम है वहां पे टाइम थोड़ा ज्यादा स्पेंड करेंगे। ज्यादा टाइम करना है या ज्यादा मतलब क्या मैं बोलना चाहूंगी। ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे ना, अगर आप बीज मंत्रा चांट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप ईच चक्रा पे 3-3 मिनट बीज मंत्रा की चांटिंग कर रहे हो, तो जिस चक्रा पे आपको हम्म, प्रॉब्लम ज्यादा फेस हो रहा है, जहां पे मान लो आपको डाइजेशन से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, आप नहीं फ्री हो पा रहे हो, आपको बहुत पेन है, आप खा नहीं पा रहे हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो बहुत आप सफर कर रहे हो, तो आप जब बाकी चक्रास को हील कर रहे हो, तो जब सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे आप पहुंचते हो तो वहां पे 3 मिनट नहीं, आप 10 मिनट लगाओ। तो इस तरह से आपको वहां पे टाइम बढ़ाना है। अगर आप नंबरिंग के हिसाब से कर रहे हो कि ईच हाँ चक्रा मैं पे नंबरिंग के 7, बारे में भी पूछ रही हूँ मैं। तो उसको भी हाँ बढ़ाएंगे ना, उसको भी बढ़ाएंगे। अगर आप ईच चक्रा 11 टाइम्स कर रहे हो, तो जिस चक्रा से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम समझ में आ रहा है, जो हमने एग्जाम्पल दिया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर सोलर प्लेक्सिस का डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वहां पे आप अपना काउंटिंग बढ़ा दो, 11 की जगह 21 टाइम्स बीच मंत्रा कर लो या फिर 51 टाइम्स बीच मंत्रा कर लो। ओके मैम ओके मतलब किसी थैंक जिस यू। फॉर्म में भी आप उसको कर रहे हो, उस फॉर्म में ही उसके टाइम को बढ़ा दो। बाकी एज पर द इंट्यूशन, एज पर द गाइडेंस। ठीक है, यस मैम। रेकी हमें गाइड भी करेगी। ओके, शैल आई मूव अहेड? तो अभी मैंने आपको चक्रस के बारे में नॉलेज दिया, तो चक्रा का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि क्राउन चक्रा और रूट चक्रा को छोड़ के बाकी सब चक्रस के, मतलब जो बाकी के 5 चक्रस रह गए हैं, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा, जो 5 चक्रस हैं, इनके 2 फेसेस हैं, वन फेसिंग फ्रंट, वन फेसिंग ऑन द बैक। तो इसके 2 फेस हैं, तो हम इसको फ्रंट और बैक बोलते हैं। फ्रंट ऑफ हार्ट चक्रा, बैक ऑफ हार्ट चक्रा, फ्रंट ऑफ थ्रोट चक्रा, बैक ऑफ थ्रोट चक्रा, फ्रंट ऑफ थर्ड आई चक्रा एंड बैक ऑफ द थर्ड आई चक्रा। तो इसी तरह से बैक ऑफ द सोलर प्लेक्सिस, फ्रंट ऑफ द सोलर प्लेक्सिस। तो इस तरह से हर चक्र की फ्रंट एंड बैक है, एक्सेप्ट रूट चक्रा एंड क्राउन चक्रा। क्लियर? ठीक है, इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट है अभी की, जो मैंने आपको बताया था, व्हाट इज अट्यूनमेंट। तो अट्यूनमेंट क्यों जरूरी है? बिना इसके अट्यूनमेंट इसलिए जरूरी है, अट्यूनमेंट इसलिए जरूरी है बिकॉज अट्यूनमेंट के बिना आप रेकी को
एनर्जी को अपने अंदर चैनलाइज नहीं कर सकते। ग्रैंड मास्टर या रेकी मास्टर आपके अंदर उस एनर्जी को एक्टिवेट करता है लेवल बाय लेवल, क्योंकि हम इतने समय से पता नहीं किस लेवल में किस तरह की लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, किस तरह के कर्मा किए हैं, कैसी एनर्जी हमारे अंदर है, तो वी नेवर नो कि हमें किस लेवल पर है। तो एक स्टैंडर्डाइज किया गया, स्टैंडर्ड ये बनाया गया कि हम यहाँ तक इतने लेवल तक हीलिंग की पावर को जो है एक्टिवेट करेंगे। वी जस्ट नीड टू गिव अ स्पार्क। तो उसके बाद आपको खुद 21 डेज की प्रैक्टिस करनी है। जो अट्यूनमेंट है, अभी तक जो रेकी लेवल 1 की लर्निंग जो है वो कंप्लीटली फ्री है, क्योंकि ये हमारा रेजोल्यूशन था लास्ट ईयर का। तो 1 मंथ हम नहीं कर पाए थे, तो इसलिए ये एक्सटेंड हुआ जनवरी में, जो अभी हम कर रहे हैं। दिस इज द लास्ट फ्री बैच फॉर रेकी लेवल 1। अट्यूनमेंट जो प्रोसेस है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बिना आप आगे नहीं जा सकते। तो अट्यूनमेंट लेकर ही आप रेकी को शुरू कर सकते हैं। अभी हमने आई रिक्वेस्ट, अगर आप सब कंफर्टेबल हो तो आप कैमरा ऑन कर लो, ताकि हम एक स्टार्ट कर लें कि रेकी को कैसे शुरू किया जाता है, एंड किया जाता है। हीलिंग करने के लिए मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन, कि हमें अभी 21 डेज की प्रैक्टिस क्या करनी है। विजिबल है स्क्रीन? ओके। तो ये हमारे 21 डेज का होमवर्क है, जो हमें 21 डेज करना है। सबसे पहले हमारा आ जाता है आईज। 27 मेजर चक्रास इसमें इंक्लूडेड हैं। ये हमारे 24 बॉडी पार्ट्स हैं, जो मैं आपको बता रही थी कि रेकी डॉक्टर मिकाऊ सी जी ने 21 दिन बैठ के ध्यान लगाया, तो उसमें उनको जो पता चला कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, किस प्रोसेस, क्लींजिंग प्रोसेस जो मैं आपको बोल रही थी, वो कैसे होके गुजरेंगे, वो ये वाला क्लींजिंग प्रोसेस है। मेजर 7 चक्रास आर इंपॉर्टेंट, बट जो एक स्टैंडर्ड है रेकी लेवल 1 के लिए, कि आप अगले लेवल में एंटर होंगे या इस लेवल से आप अपनी हीलिंग कर सकते हो, उसके लिए आपको ये 24 बॉडी पार्ट्स करना इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारा सबसे पहले आ जाता है आईज। ठीक है, अभी आप सब मेरे को एक बार देखो, हम थैंक यू बोलेंगे रेकी एनर्जी को। थैंक यू रेकी एनर्जी, थैंक यू रेकी डॉक्टर मिकाऊ सुई जी, थैंक्स टू माय गॉड, गॉडेस, गार्डियन एंजल्स, आर्क एंजल्स, एंसेस्टर्स, गुरु, सबको थैंक यू बोलेंगे, सबको बुलाएंगे, क्योंकि हमारी पावर उनसे ही आने वाली है। हमने सबको थैंक यू बोला, स्टार्ट किया, अल्फा लेवल में गए। तो अल्फा लेवल पे जाने का क्या तरीका था, कि अगर आप इमीडिएटली कनेक्शन कोई भी नहीं बना सकता, इट्स टेक टाइम। तो हमें अल्फा लेवल पे जाना है, तो मैं रिपीट करती हूँ, अल्फा लेवल जाने के लिए यू हैव टू फोकस ऑन योर ब्रीदिंग पैटर्न। ब्रीदिंग पैटर्न पे जब आप फोकस कर रहे हो, इनहेल एंड एक्सेल की एक्सरसाइज है। 0 to 10 और 10 to 1 बैकवर्ड और नॉर्मल काउंटिंग हम कर सकते हैं। इनहेल करते टाइम हमेशा कोशिश करें कि हम अच्छा सोचें, अच्छा महसूस करें, देखें कि दुनिया का जितना भी पॉजिटिविटी है सब अंदर जा रहा है, या मेरे परमात्मा से आने वाली पॉजिटिविटी, डिवाइन एनर्जीज मेरे अंदर जा रही है। और सेम जब हम एक्सेल कर रहे हैं, तो हम ये एक्सेल करें कि हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है, हमारे अंदर की जो परेशानियां है, बर्डन है, बोझ है, दुख है, तकलीफ है, नेगेटिविटी का जो भी रूप है, ब्लॉकेजेस का जो भी रूप है, वो सब बाहर निकल रहा है। तो हम बस उस पर फोकस करके इनहेल और एक्सेल की एक्सरसाइज करेंगे। देन वी विल से थैंक यू रेकी एनर्जी, प्लीज फ्लो फॉर माय हाईएस्ट गुड, क्योंकि 21 डेज है, आई एम गोइंग टू हील माई सेल्फ, मैं अपने आप को हीलिंग करने वाला हूं। तो हम यही बोलेंगे कि प्लीज फ्लो थ्रू माई हैंड्स फॉर माई हाईएस्ट गुड, कि मेरे हाथों से मेरे ही अच्छे के लिए प्रवाहित हो। ये अफर्मेशन देके हम सिंपल प्रेयर कर ली है, अफर्मेशन दी। देन आई विल कीप माई हैंड्स ऑन माई आईज, तो मैं अपने दोनों हाथों को अपने आईज पे रखूंगी और बोलूंगी क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड ब्लॉकेजेस फ्रॉम माय आईज। यहाँ पे अब हम ऑरा क्लींजिंग नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए ये वाला या कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, सिंपल हीलिंग करेंगे। टच कर सकते हैं, अगर आप नहीं टायर्ड फील कर रहे हो, कुछ ऐसा है, इनिशियल स्टेज पे प्रॉब्लम हो सकता है, थक सकते हो, तो लेट के भी कर सकते हो। लेट कर अगर आपको नींद आ जाती है, तो बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। जब आपकी नींद खुले, तब आप वहीं से स्टार्ट करो जहां पे आपको याद है कि मैंने छोड़ा था। जो लास्ट आपको याद है वहीं से आप आगे शुरू कर लीजिए, या वहीं से शुरू कर लीजिए। तो आईज पे किया, क्लियर ऑल माय नेगेटिविटी एंड ब्लॉकेजेस फ्रॉम माय आईज। तो जो हमने नेगेटिविटी निकाली 3 बार बोलेंगे, और 3 बार विजुलाइज करेंगे कि मेरी आईज में से जो नेगेटिविटी है वो निकल गई है। मेरे हाथों से ये पाम चक्र जो मैंने आपको समझाए थे, टिप्स चक्र समझाए थे, यहां से एनर्जी का फ्लो हो रहा है, तो वो नेगेटिविटी निकल गई है। 3 बार बोलेंगे।
3 बार ही फिर हम पॉजिटिविटी भरेंगे कि मेरी आईज में रेकी डिवाइन एनर्जी पहुंच गई है। अगर आपकी आईज में कोई इश्यू है तो हम उसको मेंशन कर सकते हैं, माय आईज आर हेल्दी, मेरा विजन बहुत अच्छा है, हेल्दी है, इस तरह से। फिर ये कनपटियां, इसको टेम्पलेट्स बोलते हैं। फिर टेम्पलेट्स पे आएंगे, क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड ब्लॉकेजेस फ्रॉम माय बोथ द टेम्पलेट्स। मेरी दोनों कनपट्टियों से सब तरह की नेगेटिविटी और ब्लॉकेजेस निकल गई हैं, निकल गई हैं, निकल गई हैं, 3 बार बोलेंगे। फिर विजुलाइज करेंगे कि पॉजिटिविटी जा रही है, मेरी कनपट्टियां हील हो गई हैं। कनपट्टियों को हील करने का मतलब क्या है? इट्स अवर लेफ्ट एंड राइट ब्रेन। ठीक है, ये जो टेम्पलेट्स है ये हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन को हील कर रही है, उसको क्लींस कर रही है, तो ये करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ईयर्स आ जाएंगे, ईयर्स पे हाथ रख के करेंगे। ठीक है, तो ऊपर ऊपर का पोर्शन जैसे है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे, ईयर्स। फिर हमारा आ जाएगा थर्ड आई चक्रा फ्रंट एंड थर्ड आई चक्रा बैक। ठीक है, उसके बाद दोनों हाथ सर के 3 फिंगर ऊपर, मैंने बताया था ऐसे करके 3 फिंगर ऊपर, ये हमारा क्राउन चक्रा है। यहां पर हाथ रख के हम कर सकते हैं, क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड ब्लॉकेजेस फ्रॉम माय क्राउन चक्रा, 3 बार बोलेंगे। फिर हील माय क्राउन चक्रा, 3 बार बोलेंगे, फील करेंगे ऐसा होते हुए कि एनर्जी का फ्लो हो रहा है। अब आप सब लोग अगर प्रैक्टिस करके देखोगे ना तो आप कर लीजिए, जिनका अट्यूनमेंट नहीं हुआ वो ये सोचेंगे कि मुझे तो कुछ फील नहीं हो रहा, तो डोंट वरी, आई विल टेल यू कि कैसे फील होगा। क्राउन चक्र पहले हम बॉडी पार्ट समझ रहे हैं सिर्फ, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा थ्रोट चक्र, थ्रोट चक्र फ्रंट एंड थ्रोट चक्र बैक। तो इस तरह से टच कर करके हम हीलिंग करेंगे, इसलिए मैंने आपको ये चीजें दिखाई। देन शोल्डर्स भी हमारे इसी 24 बॉडी पार्ट्स में आते हैं, तो मेरे को ऐसे कंफर्टेबल नहीं लगता, आई डू लाइक दिस, एम्ब्रेस योरसेल्फ जस्ट, है ना, इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से शोल्डर टच हो गए, एंड वही बोलना है क्लियर, ऐसे आएंगे हमारे शोल्डर्स पे ना, ऐसे। तो क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड ब्लॉकेजेस फ्रॉम माय बोथ द शोल्डर्स, मेरे दोनों शोल्डर से नेगेटिविटी निकल गई है। देन 3 बार करके, 3 बार ही हम यहाँ पे बोलेंगे कि पॉजिटिविटी भर गई है, बिकॉज शोल्डर्स क्या होते हैं, स्टिफ हो जाते हैं कई बार, बहुत बार होते हैं, हमारे शोल्डर्स पे बहुत बर्डन है, हर बंदे के शोल्डर्स पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो उसके कैपेबल बनाने के लिए ये वाला हमारा इसमें इंपॉर्टेंट 24 बॉडी पार्ट्स में इंपॉर्टेंस है इसका। उसके बाद हमारा आ जाता है, ये ब्यूटी बोन्स होती हैं यहाँ पे, उसके नियर बाय हमारे थाइमस और थायराइड ग्लैंड होते हैं। तो थाइमस और थायराइड ग्लैंड्स भी हमारे इसी हीलिंग प्रोसीजर में आते हैं, तो हम बोलेंगे क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड ब्लॉकेजेस फ्रॉम माय थाइमस एंड थायराइड ग्लैंड। यहां से निकालेंगे 3 बार नेगेटिविटी को और फिर पॉजिटिविटी को भरेंगे यहाँ पे 3 बार। उसी तरह से हमारे चक्रा भी हो गए, आपने देखा हमारे 3 चक्रस का फ्रंट और बैक हो गया, शोल्डर्स हो गए, थाइमस और थायराइड ग्लैंड्स हो गए, टेम्पलेट्स हो गई, कनपटियां, ईयर्स हो गए, आईज हो गए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा हो गया। फिर थ्रोट चक्र के बाद हार्ट चक्र की टर्न आ जाएगी, तो हार्ट चक्र पे हाथ रख के क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड ब्लॉकेजेस फ्रॉम माय हार्ट चक्र। ठीक है, तो इसी तरह से हम बैक पे भी, मेरे दोनों हाथ चले जाते हैं, बहुत सालों से प्रैक्टिस है, तो आई कैन जस्ट शो यू लाइक दिस। इससे ज्यादा आई थिंक मैं नहीं दिखा पाऊंगी कैमरे पे। तो इस तरह से हम अपने सारे पार्ट्स करेंगे। नाउ आई एम शेयरिंग स्क्रीन, जिसमें सब बॉडी पार्ट्स मेंशन है विद फोटो। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड आईज, ये टेम्पलेट्स हैं, टेम्पलेट्स का फोटो है, ये ईयर्स, देन थर्ड आई फ्रंट एंड बैक, ये क्राउन चक्रा बैक ऑफ द ना, ये वाले पार्ट पे भी हम करते हैं, बैक ऑफ दिस भी कुछ लोग क्राउन चक्रा को कंसीडर करते हैं, तो यू गो विद योर ओन वे, कोई भी रॉन्ग नहीं है। आप ऊपर रख के करोगे वो भी क्राउन चक्रा होगा, पीछे रख के करोगे वो भी क्राउन चक्रा ही होगा। देन ये आ गया थ्रोट चक्रा, देन थाइमस एंड थायराइड ग्लैंड्स, देन लंग्स, है ना, हार्ट चक्रा के थोड़ा सा ऊपर हमारे यहाँ पे लंग्स आते हैं, तो लंग्स पे करेंगे। लंग्स के बाद फिर हमारा हार्ट चक्रा, दिस इज द फोटो नंबर 9। मैं आज ही अभी आपको इसका पीडीएफ भी डाल दूंगी, ठीक है, डोंट वरी। नंबर 10 इज सोलर प्लेक्सिस चक्रा। 11 इज राइट साइड, राइट साइड पे हमारे लीवर होता है, तो लीवर की हीलिंग करेंगे। देन स्टमक, लेफ्ट साइड पे हम स्टमक को काउंट करेंगे। ओके, द पिक्चर 13 इज सेक्रल चक्रा, देन 14 इज रूट चक्रा,
देन बोथ द नीज, हमारे दोनों घुटने भी हमारे इसी 24 बॉडी पार्ट्स की क्लींजिंग और हीलिंग प्रोसेस में आएंगे। नंबर 15 आर नीज। नंबर 16 एंकल्स, जो हमारे पैरों के टखने हैं वो आएंगे। देन फीट सोल्स, जैसे मैंने आपको पाम चक्रस बनाए हथेलियों के ये वाला भाग, इसी तरह से हमारे जो फुट है, बोथ द फीट्स के जो नीचे वाला भाग है, तलवे हैं पैरों के, उसका सेंटर पार्ट, उसको हम बोलते हैं फीट सोल चक्रस। ठीक है, तो 17 पिक्चर इज फीट सोल चक्रस। हम इसी तरह से बैठ के कर सकते हैं बहुत आराम से। शोल्डर्स देखो, नंबर 18 में शोल्डर्स आ गए जो मैंने पहला ही कवर कर दिया। देन थाइमस और थायराइड ग्लैंड्स की बैक, देन हार्ट चक्रा की बैक, देन सोलर प्लेक्सिस चक्रस बैक, देन किडनीज, किडनीज हमारे दोनों साइड पे होती हैं, देन सेक्रल चक्रा का बैक, एंड ये रूट चक्रा का बैक इसीलिए काउंट करा क्योंकि यहाँ पे हमारी टेल बोन होती है। ठीक है ना, टेल बोन बोला था ना आपको, बेस ऑफ द स्पाइन है, वहां से हील करेंगे क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी जितनी सीधी होगी, अच्छी होगी, तभी हम इस धरती पे टिक सकते हैं। रूट चक्रा का यहां तक 24 बॉडी पार्ट्स में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन चक्रा से जो भी आज पढ़ा, क्लियर कि हमें 24 पार्ट्स की हीलिंग करनी है। अभी हीलिंग जो करनी है वो मैंने आपको अभी सिखाया कि ऐसे ऐसे करके करेंगे, लास्ट में हम थैंक यू बोलते हैं। ईच पॉइंट पे जो 24 बॉडी पॉइंट्स है, ईच पॉइंट पे हमें मिनिमम 3 मिनट लग जाते हैं बड़े आराम से, क्योंकि क्लींजिंग करनी है, 3 बार बोलना है, उसको विजुलाइज करना है, फिर हमें पॉजिटिविटी भरनी है, उसको भी 3 बार बोलना है और उसको विजुलाइज करना है, तो 3 मिनट्स, 24 इंटू 3 72 मिनट्स लग जाते हैं। मतलब अप्रोक्सीमेट कितना टाइम हो गया, सवा घंटा 1.5 घंटा। तो आप इसको मैक्सिमम मैक्सिमम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके भी कर सकते हो, मतलब 8 मॉर्निंग में कर लिए, 1 आफ्टरनून में, 8 इवनिंग में। मीन्स आपका जो टाइम रहेगा डेट इज 12 AM, रात के 12 बजे से पहले पहले यू हैव टू कंप्लीट 24 बॉडी पार्ट्स। क्लियर कि किस तरह से हम इसको काउंट करते हैं। 11:59 से पहले पहले हम 24 बॉडी पार्ट्स करेंगे। अगर 12 बजे के बाद शुरू किया तो वो नेक्स्ट डे में काउंट होंगे। तो उसके लिए भी रूल ये है कि अगले दिन अगर 12 बजे के बाद आप शुरू कर रहे हो तो अप्रोक्सीमेटली आपने 1:15 1:30 बजे तक प्रोसीजर खत्म किया, रात के ही थोड़ा किया, आधा किया, और अगला जब आप करना चाहते हो तो वो अगले दिन के ही 12 बजे से पहले पहले रात के। ठीक है, रूल पता लग गया कि 24 आवर्स में ही हमें 3 बार डिवाइड कर करके कर सकते हो मैक्सिमम। 2 में करोगे तो बहुत अच्छा, बट फिर भी अगर नहीं निकाल सकते टाइम, छोड़ने से बेटर है कि आप ये करो। ठीक है, इन केस, बिकॉज वी ऑल आर फैमिली ओरिएंटेड पीपल, है ना, फैमिलीज है, सब कुछ है, कोई काम आ सकता है जरूरी, कोई इमरजेंसी हो सकता है, तो 21 डेज को छोड़ना नहीं है। चलते फिरते कर लो, चलते फिरते कर लो, है ना, कहीं बैठे हो तो अपने हाथ चक्रा पे रख के कर लिया कि मैं अपने हाथ चक्रा को कर रहा हूँ, शोल्डर को थोड़ा सा टच, मतलब स्टमक अपर एरिया नीज को टच कर सकते हैं जहां तक हमारा फिजिबल है। हम चलते फिरते भी करोगे वो भी लगेगा। अगर ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम 25 मिनट्स निकाल के मेजर 7 चक्रास को जरूर करना, ताकि आपका 21 डेज का जो प्रोसीजर है वो ब्रेक ना हो। क्लियर, ठीक है। नाउ अभी रेकी में एक बहुत ब्यूटीफुल चीज हम और सीखते हैं जो देखी डॉक्टर मिकाओ सीजन्स के, दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी एक्सचेंज, कि एनर्जी एक्सचेंज क्यों जरूरी है। ओके अगर मुझे आई रिक्वेस्ट कि आप सब पार्टिसिपेट करना, आंसर देना, ताकि आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा या फिर मुझे अवेयरनेस आएगा। ठीक है, तो जब हमने सबसे पहले जन्म लिया तो सबसे पहले हमने क्या किया, सांस लिया और सांस छोड़ा, राइट। तो क्या हुआ, मैंने यूनिवर्स को कार्बन डाइऑक्साइड दी और ऑक्सीजन रिसीव की। तो इट्स अ यूनिवर्सल लॉ कि आपने एक चीज देना है तो आपको दूसरी चीज मिलना है। कैन वी होल्ड ऑक्सीजन अपने अंदर कितनी इकट्ठी करके रख सकते हैं, नहीं कर सकते ना, जितना हमें रिक्वायरमेंट हम उतना ही ले रहे हैं, राइट।
हम उसको अपने अंदर भर के नहीं रख सकते, उसको छोड़ना ही पड़ेगा, ताकि हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे और तभी ऑक्सीजन लेंगे। तो मतलब हमें लेने से पहले हमें देना पड़ता है ना? तो लेने से पहले हमें देना पड़ता है। तो यूनिवर्सल लॉ है कि हमें दिए बिना कोई भी चीज रिसीव नहीं होगी या फलित नहीं होगी। एक्सेस में अगर आ जाता है तो वो भी हमें खराब करेगा। फिर यूनिवर्स का अगर लॉ नहीं समझते तो बहुत पहले का टाइम का देखो तो कितना डिफिकल्ट था। बार्टर सिस्टम था इकोनॉमिक्स का। एक टॉपिक था कि बार्टर सिस्टम था। चावल वाला गेहूं वाले के पास जाता था कि तुम चावल ले लो और मुझे गेहूं खाने का मन है, मैं गेहूं ले लेता हूं, है ना? तो वैसे ही गेहूं वाले का चावल खाने का मन है, वो वहां से वो सब्जी चाहिए तो सब्जी वाला उसको गेहूं वाले को चावल वाले को सब्जी देता है। वैसे तो ऊन वाला कपड़े वाला, तो इस तरह से वो कितना सिस्टम चलाते थे कि चीजों का आदान प्रदान होता था। दे एक्सचेंज देयर थिंग्स, कि उसके पास जो है वो दे के दूसरी चीज। तो डिफिकल्ट होते होते फिर मॉनेटरी चीज में उसको कन्वर्ट कर दिया गया, मनी बन गई। तो इजी वे में मनी देके हम आज की डेट में कोई भी चीज को ले सकते हैं, पा सकते हैं। तो यूनिवर्सल रूल है। तो रेकी सीखने वालों के लिए हमेशा ये रिक्वेस्ट की जाती है कि हमेशा अपना आप एक्सचेंज करो। कहीं पे भी कुछ भी पेंडिंग मत रखो, क्योंकि जब आप पेंडिंग करते हो तो आपके कर्मा आपके पास वापस आते हैं उसको इंटरेस्ट के साथ लेने के लिए। तो अगर आप ये रूल भी फॉलो करते हो ना, तो ये रूल फॉलो करने से भी आप अपने चक्रस को हील कर सकते हो, क्योंकि एनर्जी तो जा रही है अंदर, एनर्जी का फ्लो हो रहा है। तो अगर आपका मनी भी एक एनर्जी है, जो हम चीजें खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, ये भी एनर्जी है। एवरीथिंग बिकॉज ऑफ एनर्जी। तो हमें अपना एक्सचेंज कंप्लीट रखना है। अगर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाया हमने, उसको खाने की सर्विस के पैसे दिए, जो हमें सर्व कर रहा है वो भी सैलरी ले रहा है, राइट? बट फिर भी हम उसको टिप देते हैं। डोंट टेक इट अदरवाइज कि आज के बाद आप लोग टिप नहीं दोगे, है ना? इट्स बट अगर हम दे रहे हैं इट मीन्स उस पर्सन को हमने पहले से उसका कुछ देना था। तभी देखो कई बार हम टिप ज्यादा देते हैं, हमारे पास छुट्टे नहीं होते, कई बार कम देते हैं और कई बार नहीं देते क्योंकि होता ही नहीं है चेंज। एग्री, है ना? तो वो डिपेंड करता है। तो इट्स पर्सन लेन देन। मैं आपको यहाँ पे लेन देन एक्सचेंज, एनर्जी का जो एक्सचेंज है वो समझा रही हूँ, कि वो एक्सचेंज है हमारा उनके साथ। विद ग्रेटिट्यूड और लव का एक्सचेंज भी हो सकता है, जिसको हम एक मनी के फॉर्म में चुका रहे हैं उसको। क्या फर्क पड़ता है? 20-50 रुपीज का टिप देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इट्स अ टोकन ऑफ लव, जो हमारा पहले शायद पेंडिंग था, राइट? तो इसीलिए वो चीजें बनी हुई हैं। अदरवाइज तो क्या जरूरत है देने की? वो भी अपनी सैलरी ले रहा है, हमने खाने के भी पैसे दिए, जो हमने खाया सब कुछ सर्व करने के, वो अपने ले रहा है पैसे। तो सब कुछ हमने किया, बट उसके बाद भी ये चीज बनी। तो क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा उनको देना लिखा था। तो हम अगर अपना एनर्जी एक्सचेंज कंप्लीट रखते हैं, उसके फ्लो को कंप्लीट रखते हैं, तो हमारा भी फ्लो वो किसी तरह का भी हो सकता है। जो हमारा डोर भी है ना खुशियों का, हैप्पीनेस का, वो ओपन रहता है, क्योंकि हमारे अलाइनमेंट है एक्सचेंज की। अगर हमने किसी का बहुत देना है, लिया हुआ है, तो वी आर कैरिंग इट ऑन आवर बैक, तो हमारा बेंड हो जाएगा, हम भारी हो जाएंगे, तो एनर्जी को रिसीव नहीं कर पाओगे। आपको चक्रा बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आएगा। unnecessary you will gain weight, unnecessarily you will feel headache। आपके पास डेली एक लॉजिक होगा, सॉरी डेली एक प्रॉब्लम होगा सिर दर्द होने के लिए। ठीक है? तो एनर्जी एक्सचेंज पे बहुत ध्यान रखेंगे, इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो द लिंक इज अबाउट टू फिनिश, सो आई रिक्वेस्ट प्लीज ज्वाइन सेम लिंक, रीज्वाइन करें। ओके, तो अभी हम चक्रा हमने मेजर 24। यस मेघा जी। या एक बार आप फिर से बता सकते हैं हाउ दिस एनर्जी एक्सचेंज इज कनेक्टेड टू दी चक्रास? एनर्जी आपने का कुछ कहा ना, किया हुआ रहता है तो बेंड हो जाता है करके, समथिंग लाइक दैट यू वर एक्सप्लेनिंग।
हाँ, अगर बहुत ज्यादा हमारे कर्मास पेंडिंग है, देने वाली चीजें पेंडिंग है, तो अननेसेसरी हमारी बॉडी के अंदर उतनी ही पावर है कि हम उतना अपना वेट होल्ड कर सकते हैं, राइट। हमारी बॉडी के अंदर उतनी ही पावर है जिस लेवल तक जाकर हमारा हेडेक ना हो, राइट। हमारी बॉडी के अंदर उतनी ही कैपेसिटी है स्टमक में, उतनी जितना हम खा सकते हैं। तो हर हमने एक्स्ट्रा खाया हुआ है पहले का या इस लाइफ में भी, बचपन से लेके आज की एज में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी एज हो सकता है। जैसे आज के छोटे छोटे बच्चे भी बोलते हैं कि हमारा हेडेक हो रहा है, हम थक गए हैं, जबकि बच्चे ऐसे कभी नहीं होते। दे आर फुल ऑफ एनर्जी, कितना भी काम करा लो, कितना भी भाग लो, उनको नींद नहीं आता, उनका नेचर नहीं है। बट आज के बच्चे अपनी नेचर से कुछ डिफरेंट हो रहे हैं। उनको हेडेक होता है, उनको नोजिया फील होता है, बच्चे टायर्ड फील करते हैं, अननेसेसरी बच्चे बोल देते हैं मेरे को डिप्रेशन हो गया, आई एम सैड, आई एम फीलिंग बोर, जबकि हमें कभी पता ही नहीं होता था कि बोर होना होता भी क्या है। जबकि पहले कुछ ऐसा, इतना एनवायरनमेंट भी ऐसा नहीं था कि बहुत एंटरटेनमेंट होता था। अभी तो इतना एंटरटेनमेंट के सोर्सेज होते हुए भी वी आर फीलिंग बोर, बच्चे बोर हो रहे हैं। तो इट मीन्स दे हैव लॉट ऑफ बैगेजेस। तो वो बैगेज, कभी एक बैगेज किक मारता है, कभी दूसरा बैगेज किक मारता है, कभी कोई कर्मा किक मारता है कि तुम मेरे को कब बैलेंस करोगे। तो वी आर नॉट इन बैलेंस। तब कोई ना कोई भी प्रॉब्लम का शेप लेके आ जाता है, और वो प्रॉब्लम कैसा हो जाएगा, हेडेक, feeling bored, because you are full of that inner feelings। दूसरों की जिसका आपने लिया हुआ है, लेकर खाया हुआ, उसको वापस नहीं किया, तो वो तो आपको किक करता रहेगा ना, पोक करता ही रहेगा बार बार। तो वो पोक होगा तो आपको वो फील होगा, वो चीज बढ़ेगी तो यू मे फील सैड, क्योंकि वहां से आपको वो आ रही है सैड वाली फीलिंग्स, क्योंकि उसके पास नहीं है आज, उसको वापस चाहिए या उसको लेना है, उसका इंटेंशन है कहीं ना कहीं लेने का। तो वी विल फील बोर, वी विल फील सैड, अनहैप्पीनेस आएगी, डिप्रेशन आएगा, है ना। एनर्जी वहां से सक हो रही है, somebody इज ऑलवेज टेकिंग द एनर्जी फ्रॉम अस, क्योंकि हमारी एनर्जी तो खुद की नहीं है, वी आर ऑलरेडी कैरिंग somebody else थिंग्स। तो अननेसेसरी हेडेक, बोरियंग और बड़ी बड़ी बीमारियां जितनी भी हम बना सकते हैं, जितनी भी हम सुनी है अपने आसपास में। तो एनर्जी एक्सचेंज हमेशा कंप्लीट करो, नेवर डिमांड एनीथिंग फॉर फ्री, ठीक है। अगर हम डॉक्टर्स के पास, सिंपल सा, अगर डॉक्टर्स के खर्चे आपको लिखा है, किसी ने बोल दिया आपको, मान लिया कि आपके इस महीने डॉक्टर्स पे बहुत चक्कर लगने वाले हैं, बहुत पैसा खर्च होने वाला है, आपको कोई हेल्थ चैलेंज आने वाला है, या आपकी फैमिली में किसी को आएगा, तो आपके डॉक्टर्स के पास चक्कर लगेंगे, पैसा बहुत खर्च होगा, ठीक है। तो अब उसको कैसे बैलेंस कर सकते, इस मीन्स आपने पास्ट लाइफ में या अभी की जो लाइफ में आपकी जो भी एज है, उससे पहले आपके पेरेंट्स ने आपको उस लेवल पे या फीड वैसे किया जहां पे वो एनर्जी वैसी स्टक हुई, जहां से आपने वो बीमारी कैरी करी, या मेडिकल्स के चक्कर के उस पर्सन से आपको बार बार मिलना पड़ेगा। आप उस पर्सन को दोबारा नहीं मिलो, इट मीन्स, और वहीं पे उसके साथ अपना कनेक्शन कट कर दो, उसको फुली पे करके। फुली पे करने का मतलब ये नहीं कि किसी ने आपसे लाख रुपए मांग लिया और आप उसको लाख रुपया देकर ही छूट सकते हो, नो, वेरी इजी वे। टेक जो भी आपके पास है, जो आप इजीली दे सकते हो, अफोर्ड करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन ओनली अफोर्ड 10 रुपीज, इवन आई डू। मैं 10-20 रुपए या 100 रुपीज मेरा पक्का रहता है कि मैंने अगर किसी के साथ भी कनेक्शन कट करना है, तो आई सिंपली टेक दैट 100 रुपीज नोट, और उसको एनर्जी को यही बोलेंगे, थैंक यू सो मच, मैं सिर्फ इतना ही दे सकती हूँ, मेरे कर्मा सब इसी में बैलेंस कर दो। डिवाइन एनर्जीज, रेकी एनर्जी, आप रेकी सीख रहे हो, रेकी का यूज करो, रेकी डिवाइन एनर्जी, प्लीज बैलेंस माई ऑल द कर्मास विद दिस मनी ओनली, आई कैन पे दिस ओनली। आपको सब कुछ पता है, मेरा कैंसिल कर दो, वो करके उसको वो पैसे दो, योर कनेक्शन विल बी फिनिश, कंप्लीट हो जाएगा फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो दिस वे भी हम कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको अपना कनेक्शन जो है वो वहीं पे ब्रेक करना, उसको कैरी फॉरवर्ड मत करो, क्लियर। अभी हमारा, जैसे मैंने आपको बोला, चक्रा की बैलेंसिंग कैसे करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा हैंड अप है, लेफ्ट और राइट, कोई भी ऊपर कर सकते हैं। एक हैंड हम अपना ऊपर क्राउन पे रखेंगे और दूसरा हाथ हमारे रूट चक्रा पे रखेंगे, और वहां पे हम एनर्जी को बोलेंगे कि अपर एंड लोअर एनर्जीज, क्योंकि ऊपर की एनर्जी को नीचे लेके आ रहे हैं और नीचे की ऊपर लेके जा रहे हैं, तो हम इसको बैलेंस करेंगे। ऊपर की एनर्जी हमारी हीलिंग होने के बाद का प्रोसेस है। रेकी डिवाइन एनर्जी, प्लीज बैलेंस माय क्राउन चक्रास एनर्जी, क्राउन चक्रा एनर्जी इज बैलेंस, 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 3 बार बोलेंगे, फील कर लेंगे थोड़ा सा।
उसी तरह से मेरा दूसरा हाथ रूट चक्रा पे है और मैं रूट चक्रा को बोल रही हूँ, रेकी डिवाइन एनर्जी प्लीज बैलेंस माय रूट चक्रा एनर्जीज, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। यहां से ये थर्ड आई पे आ गया और रूट चक्रा से वो सैक्रल पे आ गया, नीचे वाला हाथ ये समझ लीजिए सैक्रल चक्रा पे आ गया। बैलेंस माय थर्ड आई चक्रा एनर्जी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। नीचे से बैलेंस माय सैक्रल चक्रा एनर्जी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। वहां से मेरा आया सेलुलर प्लेक्सिस चक्रा पर, यहाँ पे थ्रोट पे, बैलेंस माय थ्रोट चक्रा एनर्जीज, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। देन बैलेंस माय सोलर प्लेक्सिस चक्रास एनर्जी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। फिर दोनों हाथ आके हमारे हार्ट चक्रा पे आकर बैलेंस बैलेंस ऑल द, यहाँ पे हम अफर्मेशन देंगे बैलेंस अपर एंड लोअर चक्रा एनर्जीज, के ऊपर और नीचे वाले जो चक्रा की एनर्जी है वो हार्ट चक्रा पर आकर बैलेंस हो गई है। तो दोनों हाथ यहाँ पे रख के बैलेंस करेंगे और बैलेंस वाली फीलिंग को महसूस करेंगे, विजुलाइज करेंगे। बैलेंसिंग क्लियर? ठीक है, इजी, हैंड्स मूवमेंट इजी, ओके, just let me check, okay, so now how we can do healing to any other object, है ना, किसी और ऑब्जेक्ट को हम कैसे ब्लेस कर सकते हैं या हील कर रहे हैं। मेरे को एजी जी का देखकर याद आया कि वो कुछ पी रहे हैं कप में, तो लेट्स चार्ज वाटर और टी और कॉफी जो भी है, फूड है ना, तो हम अपने उसी ऑब्जेक्ट को लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई हैव माई दिस बाउल ओनली, है ना, तो आप अपना कैमरा नीचे करती हूँ ताकि आप अच्छे से देख सकें। आई होप इट्स क्लियर। माई फूड इज हियर, ओके। सो ये हमारा बाउल है, फॉर एग्जाम्पल इसमें पानी है या फूड है, इट कैन बी एनीथिंग जो भी आप चार्ज करना चाहते हो। थैंक यू किया रेकी एनर्जी को, थैंक यू रेकी एनर्जी, थैंक यू रेकी डॉक्टर मिकाओ सुईजी, थैंक्स टू एवरीवन। ठीक है, रेकी एनर्जी फ्लो थ्रू माय हैंड्स फॉर माय हाईएस्ट गुड। रेकी एनर्जी मेरे हाथों से मेरे अच्छे के लिए प्रवाहित हो। आपने महसूस किया कि रेकी एनर्जी हो चुकी है ऑन। अब हम क्या करेंगे कि दोनों हाथों को ऊपर रख लेंगे, या फिर अगर आपका बड़ा बाउल है, बड़ा कुछ है, बड़ा खाना सबका एक साथ कर रहे हैं तो ऐसे कर लेंगे, नहीं तो वन हैंड से भी कर सकते हैं। हम अपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे हाथ को, जो हमारा प्रोसीजर है क्लींजिंग का। क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड ब्लॉकेजेस फ्रॉम दिस वाटर और फूड, जो भी आइटम है। क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड ब्लॉकेजेस, क्लियर क्लियर क्लियर। फील किया, महसूस किया और अपने हैंड्स को कॉन्टिन्यूसली रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जब आपको फील आया कि सब क्लीन हो चुका है, जस्ट टेक इट ऑफ। हम अपने हाथ को थोड़ा सा हटाएंगे और फिर से क्लॉकवाइज। रेकी डिवाइन एनर्जी, चार्ज दिस फूड वाटर, जो भी आइटम है, चार्ज चार्ज चार्ज। दिस फूड इज एलेक्सर और नेक्टर, है ना, अमृत है। चार्ज चार्ज चार्ज। फिर दोनों हाथ जब हमने चार्ज कर लिया, जब तक आपको फील आ रहा है, वो आपको 5 मिनट का फील भी हो सकता है चार्जिंग के लिए, 2 मिनट्स का भी हो सकता है और लेस देन अ मिनट भी हो सकता है। फिर हम अपने दोनों हाथ इसके ऊपर रखेंगे, फूड वाटर टी कॉफी वॉट एवर इज दिस, चार्ज कर रहे हैं। अब हम अपनी इंटेंशंस डालेंगे कि चार्ज करके मुझे चाहिए क्या, मैं इस पानी को या इस फूड को चार्ज क्यों कर रहा हूं, इसको अमृत क्यों बना रहा हूं, तो वो वाली इंटेंशन डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको चार्ज कर रही हूँ अपनी किसी बीमारी के लिए, फीवर के लिए, या कोई रूट कॉज है उसके लिए, तो हम वो वाली अफर्मेशन डालेंगे, जैसे कि गिव मी एग्जाम्पल, आई एम नॉट गेटिंग। मंथली साइकिल, सॉरी, मंथली साइकिल। ओके, हाँ, तो हम इसको हीलिंग देंगे। रेकी डिवाइन एनर्जी प्लीज चार्ज दिस वाटर टू हील माय मंथली साइकिल। आई एम फ्री फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, माय रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स आर हेल्दी। ठीक है, इट्स कनेक्टेड विद रिप्रोडक्टिव सिस्टम। माय सोलर प्लेक्सिस एंड सैक्रल चक्रा इज हेल्दी नाउ। ये वाला फूड, ये वाला खाना मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को लग रहा है और ये अमृत है, ये उसके लिए पूरी दवाई का काम कर रहा है। दिस फूड इज पॉजिटिव, ब्लेस्ड। जैसे ही मैंने ये फूड खाया या पानी पिया, आई एम फ्री फ्रॉम
जो आपने प्रॉब्लम मेंशन किया, हाँ, आई एम फ्री फ्रॉम माई मंथली साइकिल प्रॉब्लम और डिस्टर्बेंस, जो भी उसमें डिस्टर्बेंस है मैं उससे फ्री हो गया हूँ। आई एम ब्लेस्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाउ दिस फूड और वाटर आइटम वॉट एवर इज दिस इज रेडी टू सर्व, रेडी टू हैव, कंज्यूम करो, भर के रखो। तो ये हमारा टिप हो गया, बैठ के किया बड़े आराम से, है ना। फीमेल्स के लिए, हमारे लिए, जस्ट अ मोमेंट, खाना बनाते बनाते वी कैन चार्ज। जब वो हम स्पून बना रहे हैं ना, कड़छी से घुमा रहे हैं खाना, तो उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, निकालो सारा नेगेटिविटी। ठीक है, बनाने के बाद लास्ट वाला जो हमारा रह जाएगा, फिर बनाने के बाद निकाला, फिर उसके बाद क्लॉकवाइज उसको घुमा देंगे एक बार और बोलेंगे चार्ज चार्ज चार्ज, क्योंकि फ्लो तो एनर्जी हाथों से हो रही है ना, हाथों से वो स्पून में जाएगा और वहां से वो उसमें जाएगा। क्लियर? आप पूछिए मेघा जी। जब एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, आपने कल बताया था कि वी हैव टू लाइक एंटी क्लॉकवाइज करके ऐसे हाथ में लेके and वो अर्थ में डालना है। राइट। तो यहाँ तो हमने कुछ ऐसा बोला या किया नहीं फूड बीच में। वाला है ना, फूड वाला है ना, आप चाहो तो कर सकते हो। फूड वाले में आइटम में ऑप्शनल है, आप कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। जब हम किसी पर्सन का कर रहे हैं, फिर उसको ग्राउंड करना इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी लॉजिक्स थोड़े बताए ना कि हमें प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, हम क्यों ऐसा फील करते हैं, तो उनको निकालकर अर्थ में प्योरीफाई करना इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज तो यहां से जो पावर निकल रही है वो पॉजिटिविटी ही निकल रही है, बट हम उस पॉजिटिविटी से काम कौन सा करवा रहे हैं, प्योरिफिकेशन का, है ना। क्लींजिंग की जगह पे निगेटिविटी को जगह प्योरीफाई भी बोल सकते हो, डेट प्योरीफाई दिस फूड और वाटर। तो प्योरीफाई हो रहा है, तो प्योरीफाई ऑलरेडी आप उसको एनर्जी के साथ ही कर रहे हो। देयर आर वेज, ये तरीके हैं अलग अलग, आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हो जो आपको इजी लगे, अच्छा लगे। या बट देन जैसे हमने एंटी क्लॉकवाइज करके घुमाया भी, आपने बोला फूड के लिए हमें फूड वाटर हमें करने की जरूरत नहीं है नेचुरल है ना, ग्राउंडिंग। फूड आइटम्स आर हाँ, नेचुरल। या बट देन इन दैट केस ऑल्सो जो भी हमने निकाला वो हमने डाला कहाँ? हमारी वो एनर्जी से ही वो प्योरीफाई हो गया, वो जो हमारे अंदर से अच्छा, एनर्जी निकल रही वो उसी के साथ ही खत्म हो गया। ओके ठीक है, फूड वाटर ओके। नेचुरल सोर्स है, वाटर एलिमेंट भी तो है सेक्रल चक्रा का, है ना। फूड आइटम्स वो भी कहीं ना कहीं से आई हुई है, रूट से रिलेटेड है, कहीं से रिलेटेड है। तो बस जो उसको टच कर रहा है, या जिस इंटेंशन से कोई बेच रहा है, या जिस इंटेंशन से हमने खरीदी, हम सिर्फ उसको ही क्लींस कर रहे हैं, क्योंकि वो चीजें तो ऑलरेडी नेचुरल सोर्स में है ना। अगर गाजर आलू मटर बना रहे हैं तो वो ऑलरेडी नेचुरल फूड है, उसमें कोई मिक्स नहीं है, यूनिवर्स ने उसको उसी तरीके से किया। बस उसको खाद डालते टाइम, पानी डालते टाइम, जो किसान की, फार्मर की जो इंटेंशन थी, बेचने वाले की जो इंटेंशन थी ज्यादा पैसा कमाना है, तो वो गलत इंटेंशंस हमारे अंदर नहीं आए, उसको प्रिवेंट करने के लिए वी हैव टू क्लींस। ठीक है, सेम विद, मैंने आपको कल बताया था कि आई डू हीलिंग कैसे करती हूँ, चलते फिरते उठते बैठते। कपड़े मशीन में ऑन करे हैं, डाले हैं, तो जब डाल रहे हैं मशीन का बटन ऑन करने से पहले एक बार बोल दिया पूरा हाथ रख के कि सब कुछ पॉजिटिव है, क्लींस कर दिया उसकी नेगेटिविटी की, इन क्लोथ में जिसकी भी नेगेटिविटी है, क्लियर एंड ग्राउंड, है ना। फिर हाथ घुमा के उसको चार्ज कर दिया, तो हार्डली टेक 2-3 मिनट्स। जब आप डेली यूज करते हो, डेली एनर्जी आपके अंदर से फ्लो करते हैं, हार्डली टू 2 to 3 मिनट्स, इससे ज्यादा टाइम कभी भी नहीं लगता। टाइम तभी ज्यादा लगेगा जब आप इसको ऑफ एंड ऑन कभी कभी यूज करते हो। क्लियर? तो हमें फूड चार्ज करना आ गया, पानी चार्ज करना आ गया, सेम वे में हम अब कपड़े, कपड़े अगर आपको धोते टाइम नहीं, तो जब आयरन होके आ गए, कबर्ड में लगाने से पहले जब आपने फोल्ड कर लिए मे बी, तो कबर्ड में लगा लगा के कबर्ड को एकदम से कर दो पूरा कबर्ड खुला। फॉर एग्जाम्पल ये जो कंप्यूटर की विंडो है, लैपटॉप की, ये मेरा कबर्ड हो गया, तो मैंने एक ही बार इस पे हाथ घुमाया, क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड ब्लॉकेजेस फ्रॉम माय क्लोथ्स एंड ग्राउंड इन द अर्थ फॉर प्योरिफिकेशन। ठीक है, वन अफर्मेशन। दूसरी में कौन सी, प्योरीफाई माई ऑल द क्लोथ्स, तो प्योरीफाई कर रही हूं। जस्ट अ मोमेंट। ओके, ठीक है, तो कबर्ड पे हमने हाथ को घुमाया, प्योरीफाई किया,
अगर क्लींजिंग किया तो इट्स ओके, क्लियर ऑल द नेगेटिविटी और ब्लॉकेजेस किया तो ग्राउंड इन द अर्थ फॉर प्योरिफिकेशन 3 बार किया और फिर से हाथ घुमाया क्लॉकवाइज, चार्ज माय ऑल द क्लोथ्स विद द पॉजिटिव डिवाइन एनर्जी। व्हेन आई एम वेयरिंग माय क्लोथ्स आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम प्रोटेक्टेड। ठीक है, इस तरह का अफर्मेशन हम दे सकते हैं, तो इस तरह से हमारे क्लोथ्स भी चार्ज हो गए। तो वन टाइम में ही आप अपनी इन चीजों को करके आपको खुद को हील कर सकते हैं, क्योंकि हम हीलिंग किए हुए कपड़े डाल रहे हैं। अगर मेरा मूड ऑफ भी है और मैंने कबर्ड से निकाल के वो कपड़ा पहना जो चार्ज किया हुआ है, तो मेरा मूड अपने आप अपलिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने हील किए हुए कपड़े डाले हैं, पॉजिटिविटी डाले हैं, तो 50% तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। क्लियर? नाउ अब हमारा मेन टॉपिक आ जाता है कि हम इसको यूज तो करना सीख गए, अब कर कैसे पाएंगे अगर कल से या परसों से हमें स्टार्ट करना है। तो यू नीड अट्यूनमेंट, जो हमने पहले सीखा था। फॉर अट्यूनमेंट, जैसे कि मैंने अभी आपको एनर्जी एक्सचेंज का एक प्रिंसिपल समझाया, अट्यूनमेंट एक ऐसा प्रोसेस है कि मैंने आपकी एनर्जी को रिवायर करना है, उसको अलाइन करना है, आपको एक्टिवेट करके देना है कि आप उसको यूज कर सको। जो हम भूल गए हैं, आपके अंदर की ही पावर्स को, जो साइकिक एबिलिटीज है, उनको हिलाना है, समझाना है कि तुम जागो, दैट्स इट। तो वो रिवायरिंग करना है, उसको अट्यूनमेंट बोलते हैं। अट्यूनमेंट हम कल रख सकते हैं मॉर्निंग में या फिर नाइट में। आफ्टरनून में डिस्टर्बेंस होता है तो आई विल नॉट प्रेफर। अट्यूनमेंट का जो प्रोसेस है वो 20 to 25 मिनट का प्रोसेस है और हार्डली 30 मिनट्स। तो अगर आप अट्यूनमेंट के लिए रेडी हो, आप अट्यूनमेंट लेना चाहते हो कल या परसों को भी, तो आई विल आस्क सिंपल डोनेशन, बिकॉज लर्निंग इज एब्सोल्युटली फ्री। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि सीखना फ्री है, बट अट्यूनमेंट, बिकॉज आई हैव टू अट्यून यू विद द डिवाइन एनर्जीज, कि आप इसको लाइफ टाइम के लिए यूज कर सको, तो यू हैव टू पे सम डोनेशन। अगर आप चाहे तो आप वो डोनेशन, क्योंकि ये काम मैं आपके लिए कर रही हूं, तो आप मेरे नाम से ये डोनेशन अपने घर के बाहर या किसी को भी कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप वो डायरेक्टली मुझे भी कर सकते हो। तो द अट्यूनमेंट इज ऑन द डोनेशन बेसिस, बिकॉज आई बिलीव, जो कि मैंने अभी आपको समझाया और पढ़ाया, नथिंग इज फ्री। तो अगर जी मैं आपको सिखा रही हूं तो देयर इज माई पर्पस, कि मैं यूनिवर्स में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। तो वो मेरी जो कंट्रीब्यूशन है ये टाइम की, कि जो मैं पढ़ा रही हूँ या समझा रही हूँ इस टॉपिक को, तो वो मेरी कंट्रीब्यूशन यूनिवर्स से है, कि मुझे वो इतनी उसने ब्लेसिंग्स दी हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास सब कुछ है, जो भी मैं चाहती हूँ, मैं एनर्जी से भरी हुई हूँ, पॉजिटिव हूँ, सब कुछ है। तो दिस इज माई सिंपल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो वी ऑल आर डिवाइन सोल्स, तो जो लोग भी हैं उनके साथ ये, for the attunement I'm asking for the donation, and donation can be anything, whatever is pocket friendly to you। ठीक है, अगर फिर भी आप मुझे डायरेक्ट नहीं करना चाहते, तो आप अपने आसपास के एरिया में ही किसी को वो अट्यूनमेंट के नाम पर आप उसको डोनेट कर सकते हो। तो हु इज रेडी फॉर द अट्यूनमेंट टुमारो, और टुमारो मॉर्निंग और इवनिंग? तो आपको मुझे वो बुक करना पड़ेगा, और आपको भी उस टाइम पे ऐसा चाहिए, टाइम चाहिए जब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। ओके मेघा जी? हाँ जी। मॉर्निंग 6:30 इज ओके। 6:30 टुमारो, यस इट्स फाइन। ओके। अवयुक्त, आई थिंक आपका स्कूल है कल। नो मैम, छुट्टी स्कूल 18th से है। 18 से है, तो कल आप अट्यूनमेंट ले सकते हो। मम्मा से कंफर्म करके बताना, ठीक है? शाम को ले सकता हूँ, सुबह सुबह नहीं। शाम को फिर लेट नाइट होगा। लेट नाइट कितने बजे? चलो कोई नहीं, हम डिस्कस करते हैं ग्रुप में फिर, ठीक है? अट्यूनमेंट का हम डिस्कस करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप पूछ लीजिए। और नेक्स्ट क्लास जो होगी वो अट्यूनमेंट के बाद ही होगी, बिकॉज दैट विल बी आवर प्रैक्टिकल सेशन, कि जो एनर्जी को हमने किया ऐसे करके उसको फील करने के लिए। ठीक है, तो डे 3 की क्लास हो गई। डे 4 इज अबाउट अट्यूनमेंट। अट्यूनमेंट में हम लाइव नहीं आएंगे, हर कोई अपनी अपनी प्लेसेस पे बैठेगा, कंफर्ट
कंफर्टेबल प्लेस पे बैठेंगे और हम अट्यूनमेंट को जो भी उसका रूल्स आपको 2-3 फॉलो करने वाले हैं, कैसे बैठना है, क्या करना है, दैट यू हैव टू फॉलो एंड योर अट्यूनमेंट विल बी डन। और उसके बाद आप ओके ओके थैंक्स। सो ये ऑफलाइन होगा राइट, बस ओनली सेम टाइमिंग, दैट्स इट। यस ओके, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल, आई मीन आफ्टर द अट्यूनमेंट। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सो मच।